STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। 5 किलो चावल, ये 5 किलो तमाम गेहूं चावल दोनों मिला करके दिया जाता था। इस विभागीय कार्यवाही को पूरे देश में, चाहे वह अंग्रेज के शासन काल में हो या भारत में आज़ादी के बाद हो, लेकिन यह जो पीडीएस दुकानदार को चावल और गेहूं मिलता है, यह केंद्र का चीज नहीं है। ये तो एक यूनिसेफ का चीज है। एक यूनिसेफ का चीज है कि पूरे विदेश का रुपया आता है आपके भारत में। पुअर देश कहा जाता है। इस पुअर देश के लिए पीडीएस विभाग को पैसा दिया जाता है। या प्रधानमंत्री अपने कोष से थोड़े दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है, या राज्य की पैसा नहीं है, या देश विदेश जो जहां आपके समय में देश में आजादी हुई थी, उस समय गरीबी जीवन में जूझ रहे थे भारत, उस समय आपको खाना खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए और चाय पीने के लिए, अब जिस तरह मोदी ने चाय के दुकान पर से अब एक प्रधानमंत्री बने हैं, उसी तरह इस गरीब को चाय पीने के लिए एक चीनी तैयार किया गया था। इस पीडीएस दुकानदार के माध्यम से, इस डीलर के माध्यम से, इस दुकानदार के माध्यम से, कि प्रत्येक जनता को कम से कम चावल और गेहूं, चीनी और मीठी तेल मिले। ये प्रावधान, और उसमें जो खादी भंडार से मिला करते थे कपड़े, वह कपड़े खादी जो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाते थे, उस समय देश की आजादी के समय का यह चीज है। कोई अपने घर से देने वाले व्यक्ति नहीं है। अभी के माहौल में जो पीडीएस दुकानदार है, उनको दिक्कती है। उस दिक्कती का सामना करते हुए नीतीश कुमार की अर्थी निकाल दिया है। अभी भागलपुर का इस वक्त की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। खास करके आप बने रहेंगे STV न्यूज 24 पर। प्रदेश प्रभारी पवन पर की खास रिपोर्ट जाए। बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक खास जुलूस जो अर्थी के रूप में आपको दिखाई दे रही है, वो नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बतासा मुड़ी ले लूं, जिसको बतासा मुड़ी ले लाओ, ले लाओ, तनी वहाँ छिटा चल भाई। आज के पूरे बिहार में जो 5 दिनों से पीडीएस दुकानदार, जिन्हें हम कहते हैं जन वितरण प्रणाली दुकानदार, आज पूरे बिहार में नीतीश कुमार की अर्थी उठ रही है। 5 रोज से ये लोग पीडीएस विभाग के जितने जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के दुकानदार हैं, प्रदेश से लेकर के हर जिले में तमाम अपनी अपनी बातों को रखते हैं। कमीशन पर जो पीडीएस डीलर द्वारा काम कराया जाता है, उस पर तमाम बिहार सरकार के खिलाफ एक मंथन जारी किया। जो मर गया सरकार, उनकी अर्थी उठाया जा रहा है, विरोधाभास किया जा रहा है, और उनके नारे में राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। नीतीश कुमार का यही गत है, नीतीश कुमार का यही गत है। राम नाम सत्य है और नीतीश कुमार का यही गत है। इस पर नाराबाजी करते हुए इस वक्त की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भागलपुर से सीधे प्रसारण किया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। खास करके आप देखते होंगे बिहार प्रदेश प्रभारी पवन पर की खास रिपोर्ट STV न्यूज 24 पर किस तरह जनता ने अपनी अदालती पेश की है। अब ये देखना होगा दिलचस्पी कि 2025 में नीतीश कुमार की सरकार में क्या खामियाजा और क्या नियत है, क्या कमीशन पे पीडीएस दुकानदार को जन वितरण प्रणाली विक्रेता के लिए क्या खबर के माध्यम से सरकार को देखना होगा कि इस खबर पर कितना बड़ा असर आ रहा है। क्योंकि अभी इस टेलीविजन के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे STV न्यूज 24 पर कि तमाम वक्ता मेरे साथ भागलपुर से जुड़े हुए हैं। उस वक्ता का भी हम आपको एक वीडियो क्लिप आपको जारी कराएंगे। जिला अध्यक्ष भागलपुर, आज हड़ताल का 5वां दिन हम लोगों ने मजबूती से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती दिया है। हाँ, कुछ विक्रेताओं ने 1-2 काट करके ट्रांजैक्शन किया है। मैं उन विक्रेताओं से आग्रह करूंगा कि 1-2 काट के वितरण से कुछ होना जाना नहीं है। आप पूरी तरह वितरण बंद कर दें और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ें। साथियों, कल कैबिनेट की बैठक थी, हम लोगों की आशा थी, लेकिन सरकार ने हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि उल्टे वेइंग मशीन के
टेंडर के लिए राशि निर्गत कर दी। आने वाले कुछ दिनों में हमारे दुकान पर मशीन लग जाएगा, वेइंग मशीन लग जाएगा, जिससे नाप तोल करके हमको देना पड़ेगा और हम फिर रोना रोते रह जाएंगे। साथियों, मैं खास करके उन साथियों से आग्रह करूंगा जो वितरण कर रहे हैं कि आप पूरी तरह आज वितरण बंद कर दें। आपके वितरण बंद करने का नतीजा है कि हमारे धरना स्थल पर जहां अंबिका बाबू आमरण अनशन पर बैठे हैं, कई विधायक और मंत्री उनसे वार्ता के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अंबिका बाबू का कहना है कि वार्ता सफल होनी चाहिए, लिखित रूप में होनी चाहिए। हमारी मांगे सरकार या विभागीय मंत्री को लिखित रूप में देना होगा और जब तक नहीं देंगे तब तक हम अनशन पर डटे रहेंगे। साथियों, हमारा कर्तव्य बनता है उनका साथ देना। ये लड़ाई हम सब के लिए लड़ रहे हैं, हमारे रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बाल बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और किस तरह नारा गूंज रहा है, नीतीश कुमार की अर्थी उठ रही है। और एक बार नहीं, आज बिहार में लगभग तीसरी बार डीलर समूह का हड़ताल जारी है। पीडीएस डीलर जो होते हैं, जो दुकानदार जिसमें चावल, गेहूं, चीनी, मीठी तेल इत्यादि मिला करते हैं। और जब देश आजाद हुआ था उस समय की बात है, उस समय में एक राशन कार्ड मिला करते थे जिनका नाम था लाल कार्ड। उन लाल कार्ड के माध्यम से पूरे देश को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत थी। तो उसी पीडीएस डीलर के माध्यम से उनको जन वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाता था जनता को। यानी 5 किलो चावल, ये 5 किलो तमाम गेहूं चावल दोनों मिला करके दिया जाता था। इस विभागीय कार्यवाही को पूरे देश में, चाहे वह अंग्रेज के शासन काल में हो या भारत में आजादी के बाद हो, लेकिन यह जो पीडीएस दुकानदार को चावल और गेहूं मिलता है, यह केंद्र का चीज नहीं है, ये तो एक यूनिसेफ का चीज है। एक यूनिसेफ का चीज है कि पूरे विदेश का। इस वक्त आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज 24 प्रदेश प्रभारी प्रमुख की खास रिपोर्ट। आज के पूरे बिहार में जो गेहूं मिलता है, यह केंद्र का करने पर 20 जनवरी 2025 सोमवार से बैठे। आप देख सकते हैं सामने पिछली बार इंटरव्यू में महामंत्री वरुण कुमार सिंह जी ने कहा था कि जन वितरण प्रणाली के लिए भूख हड़ताल पर बैठे अंबिका यादव जी अब मात्र एक दुकानदार वितरण प्रणाली में नहीं रह गए हैं, बल्कि ये गांधी हो गए हैं, जन वितरण प्रणाली के गांधी हो गए हैं। आप देख सकते हैं सुबह से लेकर पूरे बिहार से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आने लगते हैं। कोई रेलवे स्टेशन से आते हैं, कोई बस से आते हैं। बिहार के कोने कोने से अपनी मांग को लेकर, जो इनकी मुख्य मांग है, यहाँ पोस्टर में आपने इंटरव्यू में भी सुना, यहाँ इनका पोस्टर भी लगा हुआ है। खैरात नहीं, हमारा हक। पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली के ठेकेदार अंबिका यादव जी को सम्मानित हुए। सुबह सुबह हर जगह से आते हैं, इन्हें सम्मानित करते हैं और सभी माला पहनाते हैं। और अंबिका यादव जी पिछले 16-17 दिन से, आप खुद गिन सकते हैं, 20 जनवरी 2025 से लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार इन्हें माला पहनाते हैं। हर रोज की यह प्रक्रिया चल रही है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मधेपुरा। और आप? से मधेपुरा जिला में। मधेपुरा से आज आए। प्रखंड अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनुमंडल उपाध्यक्ष है। नाम क्या है सर आपका? कुशेश्वर प्रसाद कौशिक। कुशेश्वर प्रसाद कौशिक। और आपका सर? मेरा नाम अरुण कुमार है, हम प्रखंड अध्यक्ष खिलाफ मधेपुरा से। खिलार मधेपुरा। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, सूरज नीचे से पूरब में निकलकर आसमान पे चढ़ेगा और शाम तक अस्त होगा, वैसे वैसे ही सुबह से लेकर शाम तक जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की संख्या बढ़ती जाती है। पूरे फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन से लेकर ऐसे तमाम संगठन जो जन वितरण प्रणाली के रजिस्टर्ड हैं या संबंधित हैं, वे आते हैं। अंबिका यादव जी
जो जन वितरण प्रणाली के गांधी के रूप में अब पूरे बिहार में मशहूर हो चुके हैं, उनके साथ उनकी भूख हड़ताल अपना समर्थन देते हैं। पिछली बार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री ने इस बात की सूचना दी थी कि विभाग के जो मंत्री हैं लेसी सिंह इस मुद्दे को इस लायक भी नहीं समझती है कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इस मुद्दे की गंभीरता को रख सके। हालांकि जब मैंने यह सवाल किया कि क्या ये मंत्री लेसी सिंह इसलिए नहीं रखती हैं कि वो इस मुद्दे को नहीं समझती हैं या वो इस लायक ही नहीं है कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो समस्या से पूरा बिहार और उसके गरीब वंचित जूझ रहे हैं उसकी एक समझ उनके पास है। एकदम उन्होंने कहा था कि मामला चाहे जो भी हो इसका खामियाजा लेकिन नीतीश कुमार को ही भुगतना पड़ेगा। सभी दुकानदारों ने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार प्रगति यात्रा है, लेकिन असल में अगर बिहार की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो अब प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा है। राजकुमार यादव जी ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के नाम पर अपने विकास का खींच रहे हैं, लेकिन यह चाहते हुए भी उनकी प्रगति यात्रा सामने आ जाती है। यह जो हड़ताल चल रहा है जन वितरण प्रणाली का, यह उसका एक सीधा साधा उदाहरण है कि जन वितरण प्रणाली जो भारत की रीढ़ मानी जाती है, भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत साल बाद अकेले बहुमत से प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनका भी दावा है कि 80 करोड़ जनता को अनाज प्रधानमंत्री के कारण ही मिल पाता है। लेकिन अनाज अंतिम रूप से जहां से गरीबों में वितरित होता है उस जगह का नाम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दिया जाने वाला दुकान। लेकिन अफसोस की बात है कि जन वितरण प्रणाली के उन्हीं दुकानदार जिनके कंधे पर चढ़कर पूरे भारत के राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अपने विकास के सुशासन का गीत गाते नहीं थकते हैं, वहीं बिहार के जन वितरण प्रणाली के पूरे दुकानदार गर्दनीबाग जो बिहार की राजधानी पटना में है पर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। आखिर कब तक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार और जन वितरण प्रणाली के आंदोलन से बने उनके गांधी अंबिका यादव जी को यूं ही हड़ताल पर भूख हड़ताल पर बैठे रहना पड़ेगा? इसकी जांच अभी तक, इसका हाल चाल अभी तक नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट से कोई भी लेने को नहीं आ रहा, बल्कि अखबारों में भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस मुद्दे को दबाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब मीडिया अब डिजिटल भी हो चुका है, कोई मुद्दा नहीं दबाया जा सकता है, ऐसे समय में भी इस मुद्दे को नीतीश सरकार द्वारा दबाने का प्रयास एक कुत्सित प्रयास है। बल्कि मैं एक पत्रकार के तौर पर चाहूँगा कि निर्णय चाहे इनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर इनकी विभाग के मंत्री हैं उनको कम से कम वार्ता करनी चाहिए थी और नीतीश कुमार जी को सीधे सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि इस प्रकार से लेसी सिंह इस मुद्दे को दरकिनार कर रही है और नीतीश कुमार इस मुद्दे से अनभिज्ञता जाहिर करने का नाटक कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि करता है कि इनकी जो मांग है, मानदेय की मांग है, यह वाजिब मांग है। इसीलिए शायद मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए। बहरहाल जिस कदर पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जन वितरण प्रणाली के आंदोलन के गांधी अंबिका यादव जी के समर्थन में हर रोज आ रहे हैं, अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, समर्थन बता रहे हैं, उससे यह साफ कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में एक खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा अगर इनके मुद्दे की सुनवाई नहीं हुई। तो इसी के साथ मैं आज इसकी बात करता हूँ। आज देखते हैं कि इस आंदोलन में